हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे जो थर्ड चैप्टर आपका जनन स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके डाउट्स में है उसको थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए, आखिर कैसे इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये है हमारा कंटेंट। ये कंटेंट में देखना है कि हमें कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर से पढ़ना है। अगर आपका कंटेंट तैयार रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी होगा, क्योंकि इस कंटेंट में देखा है कि परिचय क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, ये जनन संबंधी समस्याएं क्या है, उनकी नीतियाँ क्या है। तो ये अगर सारी चीज़ें अगर लाइन से देख लेंगे तो चैप्टर तैयार करने में हमें आसानी होता है। जैसा कि देखो बच्चों, यहाँ पे नंबर 1 पे क्या है हमारा, देखो यहाँ पे परिचय है। तो परिचय में दिया है, परिचय में क्या रहा है कि जैसा कि पिछले अध्याय में जनन तंत्र और उनके प्रक्रियाओं के बारे में वर्णन किया गया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि मानव शरीर की संरचनात्मक और अत्यधिक जटिल होती है, और उनसे जुड़े हुए निकट शीर्षक अर्थात जनन संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर अगर देखा जाएगा, स्वास्थ्य जनन अंग जिनके सामान्य क्रियाकलाप हो जनन स्वास्थ्य के परिचयात्मक है। जनन की संरचना व कार्य का अध्ययन तभी उपयोगी हो सकता है जब इनके साथ जनन स्वास्थ्य की प्रारंभिक जानकारी हो। आज जनन स्वास्थ्य को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। इसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हुए हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो है आपका दे रहा है, देखो यहाँ पे दूसरा टॉपिक आ गया। तो दूसरा टॉपिक में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मतलब क्या है, तो WHO के अनुसार देखा जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देखा जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन को अगर देखा जाए तो इसको लोग के प्रति सजग रखने के लिए प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मनाया जाता है, जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। तो पूरे विश्व में अगर देखा जाएगा, ये जो जनसंख्या विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है पूरे वर्ल्ड में 11 जुलाई को मनाया जाता है, और हमारे इंडिया में अगर देखा जाएगा प्रतिवर्ष जो है 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाया जाता है। तो इस चीज़ को बच्चों आप हाईलाइट कर देंगे, ये जो है ना आपका 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य संगठन ये इसको मनाया था इंडिया में, और ये जो अगर पूरी दुनिया में देखा जाए जबकि 11 जुलाई को ये विश्व जनसंख्या जो दिवस है पूरी यानी कि संपूर्ण विश्व में आपका मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पुट अप हो सकता है। और ये लाई कब गई थी, तो ये अगर देखा जाएगा परिवार जो है ना, भारत में परिवार जो नियोजन है इसकी जो शुरुआत की गई थी सन 1951 में की गई थी, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो 1947 के तुरंत बाद योजना लाई गई थी परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग ली गई थी। और फैमिली प्लानिंग कब हुई थी, 1951 में। तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे, ये फैमिली जो प्लानिंग की गई थी भारत में कब लाई गई थी, तो सन 1951 में ये फैमिली प्लानिंग लाई गई थी, और 1957 में हुई, ठीक है ना। यानी कि अगर देखा जाएगा व्यापक रूप से कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1957 से ये व्यापक रूप से प्रारंभ हो गई थी। इसमें क्या होता है कि जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम RCS के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रेजेंट काल में अगर देखा जाएगा बच्चों, तो अभी के समय में हम फैमिली प्लानिंग नहीं करते, अभी के समय में इस प्रोग्राम का नाम बदल के रख दिया गया RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है। ये वाला चीज RCH अभी के नाम से जाने, यानी कि 1957 के बाद से RCH जाने, और 1957 के पहले से हम इसको परिवार नियोजन के बारे में जान रहे थे, यानी कि फैमिली प्लानिंग के बारे में जान रहे थे। इस कार्यक्रम में होता क्या है बच्चों, देखो इस कार्यक्रम में क्या होता है कि मानव में प्रजनन स्वास्थ्य, शिशु की देखभाल तथा जनन नियंत्रण को सुविधा एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यानी कि अगर कोई महिला डिलीवरी देने वाली, बच्चे को जन्म देने वाली, तो उसका स्वास्थ्य हम कैसे स्वस्थ रखेंगे, अगर बच्चा हो जाए तो बच्चे की देखभाल कैसे करेंगे, और जनन नियंत्रण की बर्थ कंट्रोल को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीजें जो इसमें प्रदान की जाती है। यानी कि देखा जाएगा भारतवर्ष में जनन स्वास्थ्य के लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे सगर्भता, सग प्रेगनेंसी क्या है कि प्रसव में सुविधा, यौन संचालित रोगों का निदान, गर्भ निरोधक उपभोग, बाजपन आदि, ये सारे कार्यक्रम क्या होते हैं चल रहा है, जिसमें लोगों को डेली बाय डेली क्या की जा रही है, जागरूक की जाए, ताकि लोग जाने और उसके बारे में सजग रहें, या उसको टेक केयर कैसे किया जाए, वो सारी चीजें बताई जा रही है। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये पुटअप हो सकता है। ये जनन स्वास्थ्य समस्या और कार्यनीतियां में अगर देखा जाएगा तो ये क्या है कि कह रहा है कि भारत जैसे विशाल देश में अनेक प्रकार की समस्या है, जैसे अशिक्षा,
और शिक्षा की कमी, यानी कि शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है। बाल विवाह भी लोग करा दे रहे हैं, कम उम्र में गर्भाधारण भी हो जा रहा है महिलाओं को। और यौन संबंधी अज्ञानता, यानी कि यौन संबंधी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें महिला क्या है, अनभिज्ञ है, नहीं जान रही है। एवं यौन संबंधी रोग, और उससे रोग क्या हो रही है, बीमारियां क्या, ये भी नहीं जाने, जिसके बारे में जानना हमें जरूरी है। ये सारी चीज में किस में आएगी, ये आपकी जनन स्वास्थ्य समस्याओं में ही ये सारी चीजें आएंगी। आगे देखिए, ये कह रहा है कि यौन संबंधी जो भी आपके मामले हैं, ये कह रहा है कि यौन संबंधी मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, आधिकारिकता, संख्या में शिक्षा, सहायता प्राप्त प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ रही है। यौन संचालित रोगों की सही जांच पड़ताल, देखभाल, कुल मिलाकर सभी यौन समस्याएं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर समाज जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। इसका कहने का मतलब यह है बच्चों कि दिन प्रतिदिन क्या हो रही है कि जो अगर हम जनन स्वास्थ्य की समस्याओं के प्रति अगर देखें तो क्या होते हैं, अभी के समय में अगर देखा जाए बच्चों, तो जो महिलाओं जो बच्चे दे रही हैं और जो बच्चे हो रहे हैं उनमें क्या हो रही है, उनके मृत्यु दर में कमी आई है। मृत्यु दर का मतलब क्या, हम जनन स्वास्थ्य के बारे में समझ चुके हैं और उनका देखभाल अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि अभी के समय में क्या है कि हमें जानकारी मिल गई है कि जो महिलाएं बच्चे देने वाली हैं उनका टेक केयर हमें कैसे करना है। अगर ये सारी चीज़ें अगर हम जान गए तो हमारे मृत्यु दर में क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी। और पहले के समय में क्या था, पहले के समय में लोग उतना हर एक चीज़ के बारे में जानते नहीं थे। महिलाएं जब डिलीवर का समय आता था, बच्चे डिलीवरी करते थे, तो उनमें बहुत सारी महिलाएं क्या हो जाती थी, मर भी जाती थी, और उनके बच्चे भी क्या हो जाते थे, वो भी मर जाते थे। तो ये क्या है, अभी के समय में ये सारी चीज़ें जो है जनन स्वास्थ्य के प्रति हम संकेत दे रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा या सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर स्वास्थ्य के लिए संकेत दे रहा है। यानी कि ये जो भी बीमारियां वगैरह है, इससे क्या हो रही है, हमारा समाज को हम लोग जागरूक करें ताकि लोग जाने कि क्या सही और क्या गलत, और उसके प्रति जो है सारी चीजें जो है हम कंट्रोल करें। तो ये चीजें जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्या क्या क्या आ सकती है। देखो, जन स्वास्थ्य के संबंध में अगर देखा जाए बच्चों, तो हमारे देश में अनेक प्रकार की सामाजिक धार्मिक मान्यताओं की यौन संबंध बात करना उचित नहीं माना जाता, जिससे अनेक लोगों की यौन से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। क्योंकि अभी के समय में अगर देखा जाए, लोग अगर यौन संबंध के बारे में अगर लोग बात करते हैं तो इसे गलत मानते हैं। ये गलत नहीं है, इसको जानना हर एक व्यक्ति को जरूरी है, ताकि यौन संबंधी अगर कोई बीमारी है तो आप हमें बताएंगे तो हम उसका समाधान आपको जरूर बताएंगे। और ये हर एक लोगों को जानना जरूरी है। और बेहतर अभी आज के समय में देखा जाए तो ये जो यौनावस्था के लोग हैं ना, यौनावस्था के लोगों को ये जानना बिल्कुल जरूरी है आखिर ये यौन संबंधी रोग क्या है, ताकि हम इस चीज के ऊपर आवाज उठाएं और सरकार के प्रति जागरूकता दिखाएं ताकि इसका निदान किया जाए। ठीक है, ये है। फिर कह रहा है कि कहीं कहीं देखा गया कि यौनावस्था में पूर्व ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, जबकि इस उम्र में बच्चों में जनन जो क्षमता है तथा लैंगिक लक्षणों का विकास प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। समय से पहले यौनावस्था में बच्चों का विवाह नहीं कराना चाहिए, ताकि ये क्या होता है, आने वाले समय में इनके लिए एक भयंकर बीमारी रूप ले सकते हैं। क्योंकि ये क्या, लैंगिक लक्षणों का विकास जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे अनभिज्ञ होते हैं, वो लैंगिक यौन संबंध जो रोग है उनके बारे में जानते नहीं है। तीसरा कह रहा है कि यौनावस्था से पूर्व होने के कारण इससे पूर्ण रूप से गर्भधारण के लिए तैयार नहीं होते, बिल्कुल नहीं तैयार होते, क्योंकि कम उम्र में अगर विवाह करा दे तो ये क्या होता है, गर्भधारण की वो फीमेल तैयार भी नहीं होती। अगला कह रहा है कि यौनावस्था से पूर्व विवाह होने पर शरीर का विकास जो होता है वो क्या होता है बच्चों, रुक जाता है। यानी कि अगर समय से पहले अगर विवाह करा दे तो आने वाले समय में क्या होता है, हमारे शरीर का डेवलपमेंट रुक जाता है। गर्भधारण के बाद पर्याप्त पोषण, उचित देखभाल के अभाव से माता एवं शिशु की मृत्यु दर भी अधिक हो जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर गर्भधारण हो और सही मात्रा में अगर औरत को पोषण नहीं दिया जाए और उसका देखभाल नहीं किया जाए तो माता भी मरेगी और उसका बच्चा भी क्या हो जाएगा बच्चों, मरेगा। कम उम्र में बार बार क्या होता है, गर्भधारण करने से भी क्या होती है, हमारी जनन स्वास्थ्य संबंधी बढ़ गई है। गर्भ निरोधक जन्म नियंत्रण उपाय विशेषज्ञ जानकारी का अभाव होना, ये जितने सारे गर्भ निरोधक पिल्स वगैरह है इनका अभाव है, लोग जान नहीं रहे इन बर्थ कंट्रोल को कैसे रोका जाए। इसके वजह से भी क्या है, हमारे जनन स्वास्थ्य में संबंधी समस्याएं आ रही हैं।
शिक्षा भी लोगों के अंदर कमी है, जागरूकता भी कमी है, ये सारी चीजें हैं। युवाओं में लैंगिक विषयों की जिज्ञासा प्रबल होती है, किंतु उन्हें यौन शिक्षा से वंचित रखा गया। बिल्कुल, अगर आज के समय में अगर देखा है तो लोग के प्रति जिज्ञासा तो है, लेकिन ये शिक्षा के प्रति वंचित रखा गया। लोग समझ नहीं रहे, लोग नहीं जान रहे, न क्लासों में, न स्कूलों में, न कॉलेजों में इसके बारे में बताया नहीं जाए। अगर हम इसके बारे में बताएंगे नहीं, बच्चे जानेंगे कैसे यौन संबंध क्या है या उनसे संबंधित रोग क्या है। अगर इनको बताया जाएगा तो बच्चे क्या होंगे, सचेत होंगे, उनके मित्र भी सचेत होंगे, आसपास के लोग भी सचेत होंगे, और आने वाले समय में हम इन भयंकर बीमारी से क्या कर सकते हैं बच्चों, रोक लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हमें जानना जरूरी और बच्चों को भी बताना जरूरी है, ताकि ये बच्चे जाने। ठीक है, अनेक समस्याओं को जन्म दिया जा रहा है। सॉरी। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, ये जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है इसमें दे सकता है कि जनन स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन, तो आप इनमें से 4-5 क्वेश्चन लिख देंगे तो आपको बिल्कुल 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों, समाज में उत्पीड़न क्या है, यौन अपराध क्या है, लड़का लड़की में भेद, जनन स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त हेतु किए गए सरकारी प्रयास है। क्योंकि अभी के समय में अगर देखा जाए बच्चों, हम लड़का को लड़की के प्रति ज्यादा तुलनात्मक भेद देते हैं, हम लड़की को नीचे रखते हैं और लड़का को ऊपर रखते हैं। ये सारी चीजें क्या है, गलत है। हमें इन दोनों के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में लड़कियां जो है लड़कों से काफी आगे है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है। ये क्या है बच्चों, परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है, फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग जो है हमारे जो देश है आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1947 के बाद ही ये प्लानिंग लाई गई थी 1951 में, जिसे हम परिवार नियोजन कह रहे हैं। ठीक है, और परिवार नियोजन में क्या है बच्चों, जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं जो है कार्यक्रम जो है चलाई जा रही है। तो देखो बच्चों यहाँ पे तो ये चीज है फैमिली प्लानिंग। तो ये याद रखिएगा, फैमिली प्लानिंग जो है सन 1951 में आई गई थी, जिसे हम परिवार नियोजन के नाम से जान रहे थे। और ये यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि सन 1977 से 1978 के बाद परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम रखा गया था। फिर 1997 के बाद इसका नाम बदल के RCH रखा गया है, जो अभी के समय में हम नहीं जानते। इसमें क्या क्या बताई जा रही, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, व्यापक प्रतिरक्षण टीकाकरण कार्यक्रम क्या है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, ये सारी चीजें बताई जा रही। तो देखो यहाँ पे जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के लक्ष्य यही RCH के अंतर्गत क्या किया जा रहा है बच्चों, ये प्रोग्राम चला जा रहा है और लोगों को जाके जागरूक किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में हो क्या रहा है, इस कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि बच्चा व जच्चा अर्थात शिशु एवं माँ के स्वास्थ्य की देख रेख कैसे करना है। ठीक है ना, ये प्रोग्राम के द्वारा बताया जा रहा है ताकि लोग जाने और बच्चे का भी देखभाल करें और माँ का भी देखभाल करें डिलीवरी के बाद। और शिशु मृत्यु जो दर है वो मातृ मृत्यु दर को कम करना। ठीक है ना, ये चीज अगर हम जानेंगे तो ये मृत्यु दर को हम कम कर सकते हैं। और जनसंख्या नियंत्रण क्या है, और स्थिरता करना, यानी कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताई जाए। और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे जनसंख्या संबंधी विषयों की जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि लोग जाने, एड्स वगैरह के बारे में बताया जाए। देखो यहाँ पे कह रहा है कि माता पिता निकट संबंधी अस्पतालों, शिक्षकों एवं अन्य माध्यमों से विशेषज्ञ युवाओं को यौन लिंग संबंधी रोग जैसे एड्स, उपदंश आदि के संबंध जानकारी एवं परामर्श देते हैं ताकि समाज को यौन संबंधों की निजात दिलाई जा सके। तो ये जो प्रोग्राम है ना बच्चों, जिसे RCH प्रोग्राम करते हैं, ये RCH प्रोग्राम के द्वारा ही हो रहा है। और इसमें क्या किया जा रहा है, जनन स्वास्थ्य संबंधी विषयों की जागरूकता दी जाए ताकि लोग जाने कि ये एड्स क्या है, ठीक है, ये उपदंश, ये बीमारियां क्या है, ताकि हमारे समाज में ये जो यौन समस्या है, ये जो बीमारी है, इसके लिए हमेशा के लिए हमें निजात मिल सके। ठीक है, इस कार्यक्रम के प्रति ये सारी सुविधाएं, ये जो जानकारियां हैं, ये लोगों तक फैलाई जा रही हैं। अगला जो है बच्चों, इसमें कह रहा है कि यौन शिक्षा क्या है। यौन शिक्षा का मतलब क्या है, सेक्स एजुकेशन। ये सेक्स एजुकेशन जो है ये स्कूलों में शिक्षा, देखो यहाँ पे कह रहा है कि युवाओं को यौन संबंधी सही ज्ञान देने की स्कूलों में उचित यौन शिक्षा देने का प्रावधान है, जिससे छात्रों को जनन अंग, सहायक जननांगों, गौण लैंगिक लक्षण, यौनारंभ में होने वाले शारीरिक परिवर्तन या यौन संबंधी रोगों से अवगत कराया जाता है ताकि ये फैली हुई भ्रांतियों से बचा जा सके। और विडम्बना है कि स्कूलों में
अभी तो यौन शिक्षा नहीं दी जाती, जिससे कारण भावी जो पीढ़ी जागरूक नहीं हो पाती। देखो बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। हमें स्कूल में, कॉलेज में ये सारी यौन शिक्षा के बारे में हमें जानकारियां देनी चाहिए, ताकि बच्चे जाने और उनके बारे में आने वाले समय में उन भयंकर बीमारियों से वो बच सके। ठीक है, और इनका बचना जरूरी है, ताकि हमारे अगर इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे नहीं, मतलब ये जो एड्स है, HIV जो रोग है, ये सिफिलिस क्या है, ये गोनोरिया क्या है, ये जो लैंगिक बीमारियां हैं, इनके बारे में जानेंगे नहीं, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल किया जाए इनको जानेंगे नहीं, तो ये बच्चे हमारे जानेंगे नहीं, तो ये जागरूक कैसे होंगे? ये जागरूक नहीं होंगे तो हमारा समाज कैसे जागरूक हो? और दिन प्रतिदिन क्या होगा, अगर हम नहीं जागरूक होंगे तो हमारा पॉपुलेशन में दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जाएगा। और स्कूल में तो ये बिल्कुल जरूरी होगा, ताकि ये सारी चीज़ों के बारे में टीचर्स जो है अपने बच्चों को बताएं कि बच्चों क्या सही है क्या गलत है, आप इन भयंकर बीमारियों से या आप अपने पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें कैसे हैं, आप कैसे कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल जरूरी है। सेक्स एजुकेशन अभी के समय में कॉलेज में, स्कूल ये बच्चों को दी जानी चाहिए। और बेसिकली जो हमारे इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं, उनके जो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, उनमें जो उनका जो चैप्टर है, उन चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से उनको डिस्क्राइब करें, ताकि बच्चे जाने कि मेल रिप्रोडक्टिव क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव चीज़ें क्या है, कहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं, कैसे फैलती जा रही हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में जाने। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा, देखो ये हो गया, ये हमारा ये हो गया। और ये अगर आप पॉइंट्स तैयार कर लेते हैं, तो पॉइंट्स तैयार कर लेंगे तो आप उनके अंदर अच्छे तरीके से आप उनको समझ कर लिख भी सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रसव या शिशु पालन संबंधी ज्ञान, तो ये बिल्कुल जरूरी है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पौष्टिक आहार कैसे देना है, सुरक्षित उनका प्रसव यानी कि नॉर्मल तरीके से जो पेन हो रहा है वो पेन बिल्कुल सेफ डिलीवर हो, शिशु की देखभाल तथा माता द्वारा संतान के दुग्धपान के महत्व की पूरी जानकारी दे। अगर बच्चे को पैदा करे तो महिलाओं को बच्चे के दूध जो उनको पिला रही है उनको ये जानकारी दी जाए, ताकि ये बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें बताई जाए और लोगों को ये सारी चीज़ें पहुंचाई जानी चाहिए, पूरी जानकारी होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवकों द्वारा दी जाती है, जिससे संतान जो है स्वस्थ बनेगा। अगर माँ अपने बच्चे का दूध नहीं पिएगा बच्चों, तो बच्चा वैसे ही बीमार रहेगा। इसलिए डॉक्टर द्वारा कहा जाता है कि कम से कम माँ अपने बच्चे को 6 महीने तक दुग्धपान कराए, ताकि बच्चे के अंदर भरपूर मात्रा में प्रतिरक्षा तंत्र बन सके, ह्यूमिनिटी बन सके, ताकि आने वाले समय में बच्चा किसी खतरनाक भयंकर बीमारी से बच सकता है। तो इसलिए माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्या कह रहा है, गर्भ निरोधक विधियों का क्या, ये जो गर्भ निरोधक है, ये गर्भ निरोधक विधियों का हमें ज्ञान होना चाहिए। ये गोलियाँ क्या है, ये कॉपर टी लूप्स क्या है, ये ऑबॉर्शन कैसे कराई जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। टीकाकरण क्या है बच्चों, ये टीकाकरण भी हमें वैक्सीनेशन जी जानना जरूरी है। ये मृत रोग जनक द्वारा, निष्क्रिय टॉक्सिन्स द्वारा जीवित रोग जनन, ये सब क्या है, ये सब काली खांसी, टाइफाइड क्या है, ये टिटेनस क्या है, ये डिप्थीरिया क्या है, ये सारी भयंकर बीमारियां हो रही जो बच्चे को हो जाती हैं, क्योंकि समय समय पर हम बच्चों को वैक्सीन देंगे तो बच्चे आने वाले समय में ये भयंकर बीमारी से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इसलिए क्या किया जा रहा है, ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। RCH प्रोग्राम के जरिए ये माइक लगा के लोगों तक, गांव में, शहर तक ये सूचना फैलाई जा रही है, ताकि लोग जाने कि ये आपका यौन शिक्षा क्या है, ये जनन संबंधी विषयों की जागरूकता क्या है, महिलाएं गर्भवती हो रही तो उनका देखभाल कैसे करना, पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उन पॉपुलेशन को हमें कैसे कंट्रोल करना, बच्चे पैदा हो रहे तो बच्चों को समय समय पर हमें टीका देना क्यों जरूरी है, ताकि लोग जाने और वो अपने बच्चों को भी बचाए और अपने फैमिली को भी बचाए और लोगों को भी बचने को बोले कि ये भयंकर बीमारी है, आप भी इसका समाधान करें, ताकि आप भी आने वाले समय में ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये बच्चों आप ध्यान में रखिएगा। ये जनन संबंधी, ये देखो ये आपका जनन संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता दी हैं क्लास में, आप इसको अच्छे से देखेंगे। और ये हमारा RCH प्रोग्राम है, इस RCH प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं ये आप इस पर ध्यान में रखेंगे। फिर देखो ये चीज़ भी प्रोग्राम में बताई जा रही है कि छोटे परिवार का क्या महत्व है। बिल्कुल छोटे परिवार का आज के समय में क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर देखा जाएगा कम संतान होगा तो समाज में लड़कों और लड़कियों में समान महत्व पर जोर दिया जाएगा और लोग भेद नहीं करेंगे कि लड़का उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि लड़कियां उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और मानव भ्रूण हत्या पे भी क्या की जाएगी बच्चों, रोक लगा दी जाएगी। और अभी के समय में देखा जाए तो ये क्या है, मानव भ्रूण हत्या भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग बच्चे की चाह में लड़कियों को मार रहे हैं, जो क्या है बहुत बड़ा कानूनी अपराध है, एक बैन है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना,
विश्व स्वास्थ्य संगठन कब मनाई जा रही है, पूरे देश में कब मनाई गई, तो पहला एक क्वेश्चन। और ये समस्या 3-4 समस्या लिखने को आ सकता है, तो 3-4 समस्या आप लिख देंगे तो 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। फैमिली प्लानिंग क्या है, तो फैमिली प्लानिंग में क्या है बच्चों, क्या है फैमिली प्लानिंग कैसे की जाती है, तो फैमिली प्लानिंग में क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ये जागरूकता आ जाएगा, ये आपका यौन शिक्षा आ जाएगा, ये आपकी गर्भवती महिलाओं का प्रसव संबंधित ये सारे रोग हैं, टीकाकरण क्या है, और ये गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान, ये सब हमारे फैमिली प्लानिंग में ही सारी की सारी चीज़ें आपके आ जाएंगे। अगला है बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा। देखो कह रहा है कि सरकार द्वारा जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल जो कार्यक्रम है की रणनीति में देखा जाएगा, ये सब क्या है देखा जाए। देखो कह रहा है कि यहाँ पे एक लाइन थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है कि अनेक सरकारी गैर सरकारी संगठन मुद्रित प्रचार सामग्री, पैम्पलेट, समाचार पत्र में विज्ञापन, दृश्य माध्यमों द्वारा जनन स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल क्या है, हम जगह जगह पर विज्ञापन छपवा रहे हैं ताकि लोग जाने की जनन स्वास्थ्य संबंधी सारी चीजें क्या है, लोग जाने की क्या सही है क्या गलत है। वर्तमान में अगर देखा जाएगा सोशल मीडिया का ज्यादा भाव चल रहा है, लोगों को प्रचार आसान बना दिया गया। टीवी में, सिनेमा में, लाउड स्पीकर से, रेडियो द्वारा तथा अनेक प्रकार के दृश्य श्रम माध्यम है, लिफाफे, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, होर्डिंग्स, बैनर, पत्र पत्रिका भी मुद्रित प्रचार सामग्री में शामिल है। इनके प्रचार में शिक्षक, माता पिता, मित्र एवं निकट संबंधी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सब क्या है बच्चों, ये सरकार द्वारा ये जनन बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की रणनीति है। और इस रणनीति के द्वारा क्या किया जा रहा है, सारे संदेशों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और ये सब वो माध्यम है जिसके माध्यम से लोगों तक ये सारी सूचना को पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग जाने। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है। ये जनन स्वास्थ्य विस्फोट क्या है और ये नियंत्रण क्या है। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य विस्फोट नियंत्रण में क्या हो जाएगी बच्चों, ये ठीक है, इसमें नियंत्रण क्या है, तो ये सारी देखो विस्फोट कैसे हो रही है, विस्फोट क्या है, हमें जानकारी नहीं है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण कैसे करना है, वही सारी चीजें है। तो देखो बच्चों, जनसंख्या विस्फोट में अगर देखा जाए ना, तो जनसंख्या विस्फोट ये है हमारा। जनसंख्या विस्फोट में क्या है, क्योंकि अभी के समय में अगर देखा जाएगा बहुत तेजी से क्या हो रही है, पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी के समय में अगर देखा, देखो बच्चों क्या रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या 1900 में अगर देखा जाएगा 2 अरब थी, और अभी के समय में अगर देखा जाए बच्चों हमारे देश की जो आबादी है वो हमारा क्या है 140 करोड़ हो गया, यानी कि 100 करोड़ क्या हो गया बच्चों हमारा पास, यानी कि 125 करोड़ हम लोग आबादी जो है पास कर चुके हैं। ये हमारा क्या है, जनसंख्या विस्फोट। और जनसंख्या विस्फोट का मेन कारण क्या, मेन कारण यही है कि हम जन स्वास्थ्य के प्रति अनभिज्ञ है। ठीक है, तो ये आप चीजें थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जनसंख्या विस्फोट क्या है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट का यहाँ पे देखिए परिणाम क्या है, तो जनसंख्या विस्फोट का मेन परिणाम क्या है, खाद्य आपूर्ति की समस्या है, लोगों तक क्या है खाद्य पहुंचाया नहीं जा रहा, आवास की समस्या हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। दिन पर दिन हम जनसंख्या बढ़ाएंगे तो हमारे पास खाने की कमी हो जाएगी, नहीं बिल्कुल हो जाएगी। आवास की कमी, घरों का भी कमी हो जाएगा, बिल्कुल होगा। हम ऐसे ही जनसंख्या बढ़ाएंगे तो कमी हो जाएगी। फिर क्या रहा, देखो शिक्षा व्यवस्था की भी समस्या हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा। स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा समस्याएं भी हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, हेल्थ हो जाएंगे। हॉस्पिटल में अगर जाया जाए बच्चों, प्रति डॉक्टर पे 100 मरीज है, कैसे काम होगा। फिर देखो रोजगार की भी समस्या हो जाए, और अभी के समय में क्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश में क्या जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसी तरह हम जनसंख्या बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में हमें क्या होगा बच्चों, एक एग्जाम को पास करने के लिए हमें 50-50 एग्जाम देने होंगे एक सरकारी नौकरी पाने के लिए।